तो राम नाम ही सत्य की है। क्योंकि सबसे ओल्ड प्राचीन प्राचीन है ना। क्योंकि हमारी अंतिम यात्रा भी होती है तो राम नाम सत्य का एक वो चालू हो जाता है और सब लोग बोलते हैं चलते चलते। तो जब तक हम हमारी सही जगह तक नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि हमारा शरीर तो निरंतर है, मट्टी है, और हम हर किसी को एक ही जगह जाना होता है और सबके साथ एक ही स्वर होता है हमेशा कि राम नाम सत्य है। तो राम नाम सत्य, राम तो है, राम सत्य है, मरना सत्य है, जन्म लेना सबसे बड़ा सत्य है। जन्म और मृत्यु के दरमियान तुम कुछ भी कर लो, कितना भी पैसा कमा लो, तुम दुनिया में घूम लो, जितनी याश किसी ने नहीं की उतनी कर लो, लेकिन एक ही सत्य है, जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमें उसी रास्ते जाना पड़ता है। वहाँ सब जाते हैं, वहाँ कोई जातिवाद नहीं, वहाँ कोई छोटा नहीं, वहाँ कोई बड़ा नहीं, लेकिन सबके साथ जब चार लोग हमें कंधा लेके दे के चलते हैं और हमारे अनुयायी जितने हमारे साथ होते हैं वो चलते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर एक ही गूंज उठती है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो राम को सभी जानते हैं, सभी मानते हैं, लेकिन यही एक उच्चारण होता है और यही चलता है। तो ये क्यों? उसका कारण वही है कि हम जो है जाने कि वो जो लेटा हुआ है अभी पीछे जागा था तो कितना अहंकार था इसमें, मेरा घर मेरा बेटा अमेरिका, अब देखो कहाँ जा रहा है और चिता पर जलेगा। तो क्या बोल रहे हैं, ये सत्य नहीं था जिसको तूने जाना, ये मेरा बाप है, मेरी माँ है जो जा रही है, तू भी सत्य नहीं है, तू भी ऐसे ही लेटेगा एक दिन। तो वो कह रहे कौन सत्य है फिर, तो कह राम नाम सत्य है। तो राम क्या है, सत्य है। सत्य यानी जो न कभी जन्मता है न कभी मरता है, वो सिर्फ संसार में आदि था, अनादि है, जुगाद है। तो सत्य क्या है, आत्मा जो शरीर से निकली कभी तो नहीं वैल्यू खत्म हो गई, जलाओ। दो मतलब एक अखबार भी कोई जलाता नहीं है, क्योंकि 2 रुपए किलो कबाड़ी दे देगा। ये 70 किलो का शरीर है, 140 रुपये कबाड़ी भी नहीं देता। तो कहा ये देखो, तो राम ही सत्य है जिसने तेरी वैल्यू बनाई है भाई। कोई तो सैल्यूट मारता है कि सेठ जी आ गए, मिनिस्टर आ गया, और कहा राम नाम सत्य। अब तो जाग जाओ यार। और वहां पर भी हमने क्या परंपरा बना दी, किसको सुना रहे हैं, सोएगो को सुना रहे हैं। अब भैया स्वयं को समझना है कि तू भी लेटेगा, इसलिए ये समझता। आज महाकुंभ भी देखो, नहा के आ गए, काम पूरा नहीं। महाकुंभ शुरू हुआ है, आंतरिक स्नान नहीं किया तो ये महाकुंभ, मैं तो कहता हूँ 4 महाकुंभ के बाद वहां पर 62,000 लोग नहीं होंगे। क्योंकि नौजवान आज सारा जो है डिप्रेशन में जा रहा है, वो कहाँ से पहुंचेगा। तो आज ज्ञान, अगर ये महाकुंभ तूफान बनकर इस देश में चला जाए, हम विश्व गुरु थे, फिर से विश्व गुरु हो जाएंगे, नौजवान मौज में आ जाएंगे, जीवन का ज्ञान मिल जाए तो संसार के अंदर फिर हम जो है ये संदेश दे सकते हैं। तो वो राम नाम सबकी संदेश है। वो ये देख तू भी लेटेगा सेठ जी, पर वो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो सत्य को समझो तो सही, सत्य क्या है, सत्य है तेरी आत्मा चेतना जो शरीर से निकलती है, तो उसको अपना साथी बना ले। तो ये शरीर से एक रोल मिला तुझे जो तूने मांगा था, इच्छा में आसक्ति जो ग्रंथ कह रहे हैं, अटैचमेंट टू डिजायर्स तेरी डेस्टिनी बनी है, और तू अपना रोल अदा कर, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। तो फिर राम नाम, राम ही सत्य है। तो राम वो देह की बात नहीं हो रही, वो आत्मा जो अंदर थी। अब कैसे जिए, रात को सिंहासन मिल रहा है, कपड़े देख रहे होंगे सिले हुए आए होंगे, और सुबह पता लगा कि ले भैया गद्दी तो छोड़ो, अब वनवास जाना है, फिर भी रिलैक्स में। तो इसलिए सत्य कहा कि जो फिट हो गया समय के साथ, फिट हो गया, रजा में राजी हो गया, वह राजा राम। और हम रोते रहेंगे तो फिर हम सत्य नहीं है। जो रजा में राजी हो गया, फिट टू द सिचुएशंस, रिलैक्सफुली, अंदर से शोक नहीं करता, शोक रहता है, वो है सत्य। और उसी लिए राम क्योंकि ओल्डेस्ट त्रेता युग में पहला जो, तो इसलिए वही चल रहा है, राम नाम सत्य है। तो कृष्ण नाम भी सत्य है। अगर आप आगे कहेंगे तो कोई कहेगा श्री गुरु नानक देव भी सत्य है, कहेंगे जी कृष्ण को जीसस भी सत्य है। सत्य मीन्स क्या, जिसने संसार में सर्व को एक ही आंख वाला हो गया, एक आंख वाला। तीसरी आंख क्या है, ये चम की आंखों के बाहर जो हो गया, वो एक तीसरी आंख खुल गई, एक आंख वाला हो गया, सबको एक ही दृष्टि से। वसुदेव कुटुंबकम सिर्फ मुंह से नहीं बोलता, वो पूरे संसार को एक नजर। बिगड़ गए, अगर घर में मेरे 2 बच्चे हैं, बिगड़ गए एक बच्चा, क्या करूं, मेरा बेटा नहीं है, सुधारने की कोशिश करूंगा ना। तो बिगड़े हुए हैं, सुधारने के लिए कैसे सुधरेंगे, प्रेम से, डंडे से थोड़ी सुधरेगा कोई।
तो प्रेम से फिर जो है वसुदेव कुटुंबकम विराट इस विश्व के अंदर संदेश देकर विश्वगुरु हो सकते हैं। तो महाकुंभ ने पूरी दुनिया की आंखें उधर कर दी, स्पेशली हिंदुस्तान का नौजवान, और उनको ज्ञान मिले, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, जो भी उपनिषद शास्त्र कह रहे हैं, तो इस शरीर के अंदर वो फिर से निर्मलता आ जाएगी, विकार बाहर आएंगे, तो मौज आ जाएगी। तो इसलिए हमें समझना है राम नाम सत्य है, ये ओल्डेस्ट है, सत्य ही सनातन है, आत्मा ही सत्य है, सत्य ही सनातन है। शरीर तो मिट्टी का, सब जलेंगे, सब मिट्टी हो जाएंगे। कहीं ना कहीं हमने राम को काल्पनिक तौर पे देखा है, या हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा या टीवी द्वारा हमने रामानंद सागर जी का बहुत एक अच्छा अध्याय देखा है जो रामायण। तो पूरे देश में एक वो टाइम था सुबह 9 बजे का कि हम संडे को हम कितना भी काम करेंगे लेकिन 9 बजे एक छोटे से गांव की ग्राम पंचायत में वहाँ जाकर हमको रामायण देखनी है। और ये जो सारी काल्पनिक, उसमें लिखा भी आता था कि बहुत सारी चीज़ें काल्पनिक है, लेकिन वो कभी काल्पनिक लगी नहीं। जब वो 45 मिनट का टाइमिंग था कि हम रामायण देखते थे, हम तो बहुत छोटे थे, तो कहीं ना कहीं वो जो आंखें थी और जो मन था, हृदय था, वो कहीं ना कहीं वो 45 मिनट में एक राम की दुनिया में चला जाता था कि यही सच है। और वही राम इतनी आपदा, इतना दुख भरा, इतना दर्द की राजपाट छोड़ के, कांटे, गलियां, रास्ते, झाड़ी में जाना था, वहाँ राक्षस, वहाँ इतनी सारी चीज़ें उनके साथ हो रही थी, लेकिन राम के चेहरे में वही स्मित वाला हास्य था कि एकदम कभी राम ने खुद को नाराज नहीं दिखाया, या कभी वो जो एक पात्र था, एक कला थी, उस कला में भी कभी ऐसा एक थोड़ा सा भी संकोच नहीं था किसी को भी देखने को। सबकी आंखें जो राम की सादगी, राम का जो तेज और राम का जो चेहरा था, उसमें कभी ऐसी कोई बात नहीं लगी। तो जब हम काल्पनिक बोलते हैं तो क्या यही सच्चाई? देखो फिर कहता हूँ, राम जो है एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर। जब हम राम जी का नाम लेते हैं, हम ये ना भूलें कि हम ऋषि, हमारे क्या है, तेरा गोत्र क्या है, ऋषि मुनि, कश्यप, भारद्वाज, तो वो हम ऋषियों की पूर्वज जो हमारे थे उनकी संतान है भाई। तो राम मतलब जो पहले कहा त्रेता युग में आए, तो वो जो अंश है ना, वो एकदम सामने आते तो उनका कंपन शुरू हो जाता है, वो आत्मा एकदम काम की। कई आदमी है, होता है किसी को आप देखते हो मुझे ब्लैक से लगता है पहली बार, बहुत पुराने मिल चुके है ना, तो ये हमारा अंदर कशिश है वो राम। पर राम जी हमें याद करा रहे हैं, देखो फिर से लीला कर राम लीला दिखा रहे हैं। रामायण रामानंद ने दिखाया, जगाया कि देख भाई, सत्ता मिल रही थी, जंगल मिल गया, परंतु रिलैक्स में रहे। तो जीवन में अगर कुछ ऐसा हो जाए जो तू चाहता है ना मिले, रिलैक्स में रहिए। अगर तू राम जी का बेटा है, अगर तू राम की माना चल रहा है, अगर तू राम को भगवान कहता है, अगर राम जी का सच्चा बेटा है, राम जैसा बेटा बनी हो। एक आज्ञा हुई, चल दिए बनवास 14 साल, तू 14 दिन के ट्रिप पे भी कह दिया जाएगा, बाप ने कहा तो राम जैसा बेटा बनी हो, भरत जैसा छोटा भाई बनी हो। देख गद्दी मिली पर उन्होंने कहा खड़ा रख दिए मेरा बड़ा भाई। सीता जैसी पत्नी बनी हो, देख सब छोड़कर जंगल ही चल दी। तो ये कैरेक्टर हमें हमारे उस आंतरिक आत्मा में जो ऋषि मुनियों की हम संतान है, उसने जगाया कि तुम समझ, तू क्यों दुखी है, रजा में राजी रहे ना भाई। अगर वो नहीं हुआ तो फिर राम फिर बाहर रह गए। रामायण बड़ी अच्छी थी रामानंद सागर में, पर वो भी उनके बिना तो नहीं आई। आज महाकुंभ उनकी मर्जी के बिना नहीं, सरकार को उन्होंने माध्यम बनाया, उनको मौका मिला, पर अगर अंदर का राम ना ला सके तो फिर फेल हो गए, अंदर का अमृत दिया। तो ये कथाएं हैं, ये जो सीरियल्स हैं, हमें एक अच्छा संदेश देते हैं, पर हम इस संदेश को नहीं लेते, बाहर से एंटरटेन कर लेते हैं, मजा आ गया, पर जीवन में तो लाए नहीं। तो सच्चा राम जी को अपनाना है तो रामायण राम जी की यात्रा तेरी यात्रा बन जाएगी, कि रामायण क्या है, राम जी की यात्रा, तेरी यात्रा तुझे राम जी से मिलाएगी, गॉड होम जर्नी हो जाएगी। तो ये इसलिए सब प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक अच्छी कथाएं, हमारा आत्मिक उनसे पिछला जन्मों का, जन्मों का, युगों का नाता है, और कुछ नहीं है। जब भी हम किसी पात्र में जाते हैं, जब भी हम किसी कल्पना में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम
हर एक का ज्ञान आत्मसात करते हैं, और ज्ञान के बिना तो हमारा जीवन अधूरा है। और इसीलिए हमें बार बार एक दूसरे को एक ही बात बोलनी है, एक ही कहावत सुनानी है कि ज्ञान है तो हमारा जीवन है, और ज्ञान के बिना हम पूरे अधूरे हैं। चाहे तुम कितना भी पढ़ाई कर लो, तुम कितने भी बड़े बन जाओ, अगर हमारे पास अगर ज्ञान नहीं है तो हमारा जीवन सबसे बड़ा अधूरा जीवन है। और इसीलिए हम हमारे देश में, हमारे घर में, हमारे गलियों में, हमारे गांव में, हमारे शहरों में जब तक हमारे नौजवान, बुजुर्ग, छोटे बच्चे अगर हम ज्ञान नहीं पाते हैं तो शायद हम हमेशा अज्ञानी रहेंगे। तो हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हमें जितनी ज्ञान हम आत्मसात कर सकते हैं उतना ज्ञान हम लें और उसका प्रचार करें, वही हमारा सनातन है। जय श्री राम। बहुत ही उत्तम चर्चा हुई आज दो संतों के साथ, और हमारी महामंडलेश्वर माँ ने ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे और मास्टर जी ने जो उत्तर दिए, मुझे लगता है कि इससे बहुत लोगों को इस सनातन का ज्ञान प्राप्त होगा। इसी तरह की हम चर्चा आगे भी इनसे जारी रखेंगे। आपके कोई भी प्रश्न हो आप मुझे मेरे चैनल पर लिखिए, ताकि निकट भविष्य में हम लाइव भी आप दोनों के साथ आपकी बातचीत करा सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों को प्रणाम। आप मेरे चैनल निर्मल रतनलाल वैद इसके साथ जुड़े रहिए, और इसी प्रकार से संतों से मैं आपको साक्षात्कार कराता रहूँगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। जय। थैंक यू।